हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। वेलकम टू अकेडमी फॉर यूजीसी नेट। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑनलाइन टीचिंग मेथड। सबसे पहले आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, है ना। क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं, 20 से स्टार्ट हुए थे और 20 सितंबर से और 14-15 अक्टूबर तक लास्ट एग्जाम होंगे। ओके, तो बात ये है कि जिन्होंने एग्जाम दे दिया, हम उम्मीद करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि उनका एग्जाम अच्छा हुआ होगा और उनका जो भी जेआरएफ वगैरह क्वालिफाई हो। और जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है उनके लिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आप फोकस करिए रिवीजन पर, आप फोकस करिए मॉक टेस्ट पर, एमसीक्यू लगाइए, पीवाईक्यू वगैरह करिए। और जो बच गया है वो भी उस पर भी आप फोकस करिए, ताकि आपका जब भी आपके एग्जाम हो आप और अपना बेटर कर सके। देखिए, जिनका एग्जाम हो चुका है वो अब कुछ नहीं कर सकते, बट आप अभी, आपके पास टाइम, आपके पास वक्त है। क्योंकि ये जो 10 दिन 20 दिन वक्त बचा है आपके पास, ये वापस नहीं आने वाला। तो ये 10-15 दिन जो भी दिन आपके पास बचे, पूरा दिन पूरा एकदम एफर्ट लगाइए, पूरा जी जान लगाइए, ताकि आप पूरा अच्छे से कर सकते हैं। मेरा नाम कमल है, मैंने जेआरएफ और गेट क्वालिफाई किया है। और अगर इस क्लास के आपको पीडीएफ चाहिए, क्योंकि ये ऑनलाइन टीचिंग मेथड और जितने भी हैं जितने भी क्लास की पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। नाम है डी एड डेस्टिनी। ओके, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इस चैनल पर जितनी भी क्लासेज होती है यूजीसी नेट से रिलेटेड होती है, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी क्लासेज उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाइए। चलिए अब बात करते हैं क्लासेज के बारे में कि क्लासेज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जो ऑनलाइन टीचिंग मेथड है उसमें सबसे पहला आता है एक इनिशिएटिव जिसका नाम है स्वयं। स्वयं की फुल फॉर्म ही अपने आप में बड़ी बात है याद करना, क्योंकि इसकी काफी लंबी फुल फॉर्म है। स्टडी वे ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कब लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया, क्या इसकी फंक्शनलिटी क्या है, इसके कोऑर्डिनेटर कौन कौन है, क्या इसके बेसिक प्रिंसिपल, उसके बारे में बात करेंगे। पहला जो हमारे माइंड में आता है कि कोई भी चीज कब बनी तो या कब लॉन्च हुई, तो 9 जुलाई 2017 में स्वयं प्लेटफॉर्म, जो भी स्वयं है हमारा, उसको लॉन्च किया गया। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी जिन्होंने इसे लॉन्च किया था। अब जो आईआईटी फंडेड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा, जो एमएचआरडी एक होल बॉडी थी, अब वो एजुकेशन मिनिस्ट्री बन चुकी है। उसमें ये मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, जो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री थी, उसने जो आईआईटीज और आईएम्स है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ऐसे इंस्टीट्यूशन से कहा गया कि उनकी फैकल्टी से ऐसा कहा गया कि आप ऐसे कोर्सेज फॉर्मुलेट करिए जो स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स को अवेलेबल कराओ। और कहाँ करना है, इसके लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया। एमएचआरडी और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस पे रेगुलेट करती है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, उसकी हेल्प से, जो माइक्रोसॉफ्ट इनकी हेल्प की, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम था स्वयं। अब यहाँ इसका जो मेन गोल समझ सकते हैं, मेन उद्देश्य, इसका जो उद्देश्य था वो था टू रेड्यूस द डिजिटल डिवाइड। अब मतलब ये कि सर आपने बताया कि रेड्यूस करना है डिजिटल डिवाइड, यानी कि डिजिटल डिवाइड को कम करना है। तो अब डिजिटल डिवाइड क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, वो इंसान या वो लोग जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, एक बार हम समझिए जो मेजर पॉइंट है उसका, वो लोग जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है और जो लोग जिनके पास इंटरनेट की सुविधा है। ओके, अब इनके बीच जो गैप है उसको कम करना, ताकि हम सभी लोगों तक एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन पहुंचा पाए, इसलिए इन्होंने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया ताकि और लोग अवेयर हो और उनके पास ऑनलाइन एजुकेशन पहुंच सके। ये आप याद रखिए, इसके 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर है जो कोऑर्डिनेट करते हैं, कि इसको संभालते हैं, इसको देखते हैं इसमें क्या कंटेंट डालना है, कैसा कंटेंट डालना है, कैसे क्या करना है, इसको कैसे फॉर्मुलेट करना है, ये सब क्या करते हैं इसके 9 कोऑर्डिनेटर, जैसे एआईसीआईटी, नेपटल, यूजीसी, सीईसी, एनसीईआरटी, आपका जो भी मैंने आपको इग्नू वगैरह, आईएम्स हो गए, इसके 9 कोऑर्डिनेटर है। इसके बारे में हम देख सकते हैं। चलिए, इसके बाद है आपका इसके बेसिक प्रिंसिपल क्या है, यानी किसी भी चीज के
कुछ बेसिक्स प्रिंसिपल होते हैं, यानी कि कोई भी अगर चीज बनती है तो या कोई फॉर्म कोई फंक्शन होता है तो किसके बेस पे फंक्शन करेगा, उसके बेसिक प्रिंसिपल है। पहला इसका प्रिंसिपल याद रखिए, एक्सेस, इक्वलिटी और क्वालिटी, तीन एक्सेस इसके। एक्सेस का मतलब होता है सभी तक पहुंच, यानी कि कोई भी इंसान, ये कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, किसी भी एरिया से रिलेटेड हो करता हो, या किसी भी कास्ट रिलीजन, कोई भी, मतलब सभी तक एक्सेस पहुंच सके। अपनी जो भी क्लासेस है, जो भी एक एजुकेशन, जो हमारी टीचिंग है, हमारा जो मेथड है, हमारा कोर्स है, वो सभी तक पहुंच सके, यानी कि सभी तक पहुंच हो, एक्सेस हो। इक्विटी, यानी कि चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सभी के लिए समान शिक्षा। उसके बाद क्वालिटी, जितनी आप अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन आप एक बड़े जो रिच मैन या बड़े जो अफोर्ड कर पाते हैं उन लोगों को दे जाती है, उतनी क्वालिटी की अच्छी एजुकेशन आप एक गरीब तबके के लड़के या स्टूडेंट्स को भी मिलनी चाहिए। अब जो स्वयं जो प्लेटफॉर्म है वहां पर क्या क्या मिलता है, इन 4 क्वाड्रेंट्स VCAT के नाम से मैंने इसे लिखा है, आप याद कर सकते हैं। पहला वी फॉर वीडियो लेक्चर या ई कंटेंट, ई ट्यूटोरियल, है ना, ई ट्यूटोरियल, यानी दैट मीन्स कि भाई आप वहां रजिस्ट्रेशन करोगे कोई भी कोर्स, पर्टिकुलर कोर्स में, उस कोर्स की क्लासेस आपको मिलेगी, लेक्चर आपको मिलेगी, उसके बाद आपको डाउनलोड करने के लिए मिलेगा, यू कैन डाउनलोड एंड यूज इट। आप उस कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं कि आपने जो क्लास ली, क्लास लेने के बाद आपको डाउनलोड, आपकी कंटेंट मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद ए फॉर सेल्फ असेसमेंट, यानी कि असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन करना थ्रू टेस्ट एंड क्विज, यानी आपको टेस्ट देने को मिल सकते हैं, आपको क्विज मिल सकती है आपको पढ़ने आप देने के लिए, ताकि आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाओ, अपने आप को सेल्फ असेसमेंट कर पाओ, अपना खुद का स्वयं मूल्यांकन कर पाओ कि हम कितने पानी में, हमने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा है। फिर फोर्थ है आपका डी फॉर डिस्कशन, यानी कि डाउट के लिए डाउट डिस्कशन मान सकते हो कि आपकी कुछ अगर डाउट्स है, आप उस चीज को समझ सकते हो कि डाउट्स है अगर तो वो डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हो, डिस्कशन और रियल टाइम मिलता है। ओके, इसके बाद आता है आपके स्वयं प्रभा। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं, जो स्वयं और स्वयं प्रभा में क्या डिफरेंस है। स्वयं एक ऑनलाइन है जिसमें जैसे कि इंटरनेट से रिलेटेड है, जहां पर आप एक अपनी वहां वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, रजिस्टर करके अपने जो भी कोर्स है वहां उसको स्टार्ट कर सकते हो कि डेली क्लास ले सकते हो या अपने अकॉर्डिंग क्लास ले सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्वयं में कि अगर आपको अगर उस कोर्स का सर्टिफिकेट चाहिए तो नाम मात्र कुछ फीस देकर आप वहां पर अपना असाइनमेंट सबमिट करके एग्जाम देकर अपना जो भी आपका सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। बट स्वयं प्रभा में क्या होता है, स्वयं प्रभा एक ग्रुप ऑफ 34 DTH चैनल्स हैं, यानी कि डायरेक्ट टू होम, आपके जो अपने डिश टीवी आपने देखा होगा या जो आपके टीवी है वहां पर 34 चैनल्स बनाए गए, उसे ही स्वयं प्रभा कहा जाता है। यानी स्वयं प्रभा क्या करता है, टीवी पर डायरेक्ट टू होम यानी कि एक सर्विस प्रोवाइड करवाता है जहां पर क्लासेज होती है। पहले 32 चैनल थे इसके, अब इसे 2 चैनल 2020 में और इन्होंने लॉन्च कर दिया ई विद्या द्वारा, और इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। अब 34 चैनल हो चुके हैं इसके, मैंने बताया जैसे कि ग्रुप ऑफ 34 DTH चैनल का है। और इसे इसकी जो ब्रॉडकास्टिंग या टेलीकास्टिंग करने के लिए इसकी जो जी सेट एक सैटेलाइट बनाई गई इसके लिए स्पेशली, जी सेट की फॉर्म होती है जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट। ओके, इसका होता क्या है कि हर दिन 4 घंटे का कंटेंट 5 बार रिपीट होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे एक पहले स्टार्ट होता है, जैसे कि सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे के बीच में ये कंटेंट स्टार्ट होता है, तो उस समय मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे पढ़ने के लिए एज स्टूडेंट मुझे क्लास देखने का टाइम नहीं मिला टीवी पर चैनल्स पे, तो मैं क्या करूंगा, इसके बाद ये फिर से रिपीट होगा। जैसे कि मान लो रिपीट होगा 4 से, है ना, 4 से मान लो हो गया आपका 4 घंटे का था ना, 4 से 8 के बीच में आया, तो मैं फिर वहां वहां उस समय देख लूंगा जाके। तो ये क्या होता है, 5 बार रिपीट होता है, यानी कि 4 इंटू 5 इक्वल टू 20, है ना, 20 घंटे का कंटेंट, 20 घंटे का रहता है ये क्लासेस, यानी कि 4 घंटे का मेन कंटेंट रहता है और 5 बार ये रिपीट करता है। चलिए, वही घूम फिर के वही चीज आती है कि अच्छा, स्वयं प्रभा में और क्या चीजें हैं, जैसे कि आपका 2 मिनट में, हाँ ओके, यहाँ पर कौन कौन से कैसे कैसे कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, उसमें होता है कि स्वयं प्रभा में आपका क्लास 9 से लेके
टू IIT प्रिपरेटरी तक आपके कोर्सेज फॉर्मुलेट किए हुए हैं। वहां पर आपको जाके कोर्स वगैरह या उसको सिलेक्ट करके आपके जो कोर्सेज की क्लासेज आती है उसको आप कर सकते हैं, यानी कि जनरली सीखने के लिए है। अब BSEC कोऑर्डिनेट करता है, कैसे करता है? BSEC की फुल फॉर्म होती है भास्कर आचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेशन, गांधीनगर, गुजरात। ये करता क्या है देखिए, इसका इट इज द जियो स्पेटिवल इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह काम करता है। दिस वेब पोर्टल मेंटेन बाय इन्फ्लिबनेट, इन्फ्लिबनेट की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। अब मेन जो एक चीज है इसकी, जो एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है, वो इसकी मोटो है, इसकी टैग लाइन है। टैग लाइन क्या है? वन नेशन एंड वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। ओके, ये था स्वयं के बारे में या स्वयं प्रभा के बारे। स्वयं था जो क्या करता है, आपका एक ऑनलाइन जो इंटरनेट की सुविधा हेल्प से आप उसको रजिस्टर कर सकते, वहां पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और उसकी है आप क्लास ले सकते हो। डिजिटल प्लेटफॉर्म एक तरह काम करता है। उसके बाद जो आपका है स्वयं, आपका क्या बोलते हैं, आपका स्वयं प्रभा, वो वहां पर आपके डायरेक्ट डीसीएस की हेल्प से आप वहां पर अपने टीवी पर अपने कोर्सेज की आप क्या कर सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं। लास्ट है आपका मूक, नोट द लिस्ट, लास्ट नोट द लिस्ट, यानी कि इसमें लास्ट तो है बट जरूरी नहीं कि इतने ही आपके क्लास ऑनलाइन आपके प्लेटफॉर्म हो। मूक की फुल फॉर्म होती है मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, यानी कि आप देखिए जो O है इसमें क्या होता है कि जनरली ओ में कंफ्यूज हो जाता है कि ऑनलाइन पहले आएगा कि ओपन पहले आएगा, तो इसकी फुल फॉर्म भी काफी बार पूछी जाती है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि कोई भी चीज पहले ओपन होती है फिर उसके बाद वो ऑनलाइन होती है, यानी कि हो सकता है वो पहले ऑफलाइन होती होगी। तो आप पहले याद रखिए कि पहले ओपन आता है फिर ऑनलाइन आता है। ये कब आया? तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2006 में पायलट प्रोजेक्ट, उसके बाद धीरे धीरे इमर्ज हुआ 2012 में। ठीक है, इसके फुल फॉर्म मैंने एज इमेज लगा दिया, तो आप इसको याद रख सकते हैं। ये क्या करता है, स्वयं और स्वयं प्रभा के लिए कोर्सेज फॉर्मुलेट करता है, यानी कि जो स्वयं है, मैंने बताया कि इंटरनेट पर आप अपने आप को रजिस्टर करके क्लासेस वगैरह ले सकते हो। और स्वयं प्रभा के जो कोर्सेज लेक्चर वगैरह हो गए, जो IIT IIMs वगैरह फॉर्मुलेट करते हैं, ये मुख की हेल्प से करते हैं। इसके 3 मैंने बेसिक प्रिंसिपल मैंने बता दिया, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। सो ये था आपका। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर उसमें कुछ चीजें समझ में नहीं आई तो आप डाउट कमेंट बॉक्स में डाउट लिख सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो अच्छे से कमेंट करिए, बताइए हमें। और कुछ चीजें अगर आपको कुछ लगा कि हाँ कुछ चीजें और इम्प्रूव की जा सकती है, सुधार किया जा सकता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि अच्छे से कमेंट ही कर देंगे तभी हमें अच्छा लगेगा, नहीं। अगर आप हमें कोई सजेशन देते हैं तो वो भी हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, हमें सजेशन और मिलने की और अच्छा करने की। आप हम पे बिलीव कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सो UGC नेट JRF, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी क्लास से अगर 1-2% बच्चों को भी अगर हेल्प होती है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ कर पा रहा हूँ। ओके, फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर। हमारे क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपको आपके लिए और अच्छे से क्लासेस और अच्छे से आपके लिए वीडियोस क्लासेस बना सकें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए अच्छे से।